हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है मॉड्यूल नंबर 1 का। यहाँ पे आप देख रहे थे पीछे आप लोग देखे होंगे पिछले लेक्चर नंबर 2 तक। तो वहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया था। आज का क्लास है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो according to Planck's quantum theory, atoms and molecules could emit or absorb energy only discrete quantities and not in continuous manner. Planck gave the name quanta to the smallest quantity of energy. The energy of quantum is radiation is proportional to its frequency. बोल क्या रहा है कि जो लाइट होता है ना, ध्यान से सुनिएगा। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोले थे, ध्यान से समझिएगा। जितना बड़ा ये लैंग्वेज था ना, एक एक लाइन में आप समझ जाइएगा। क्या बोला कि जो लाइट होता है ना, तो लाइट आपको लगता होगा, मतलब सभी को लगता है कि एक क्या है, वेव फॉर्म में। क्या है, वेव फॉर्म में, मतलब इस तरह से वेव फॉर्म में। लेकिन ये बोले कि नहीं, वेव फॉर्म में ये नहीं है। किसके फॉर्म में है? ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में बना हुआ है। किसके फॉर्म में बना हुआ? छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में बना हुआ है। एक कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है, डिस्क्रीट है। मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट मतलब समझ रहा है ना, टूटा टूटा। मतलब एक पैकेट के फॉर्म में। लिखे भी हैं, खुद लिखे भी हैं कि किसके तरह होता है, एक पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये प्रत्येक पैकेट का एनर्जी प्रत्येक पैकेट का एनर्जी ई होता है, जिसको हम लोग एच न्यू के नाम से जानते हैं। जो आप पीछे पढ़ रहे होंगे थ्योरी में कि ई इजकल टू एच न्यू पढ़ रहे थे, एनर्जी इजकल टू एच न्यू, जहाँ एच क्या था, प्लांक्स क्वांटम कांस्टेंट था। ठीक है, तो यही बोला कि जो आपका जो लाइट है वो वेव नेचर का नहीं है, यहाँ पे एक पैकेट के फॉर्म में। ठीक है, पैकेट के फॉर्म में, एक छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में आपका क्या है, लाइट है। तो इसी वजह से तो मतलब ये भी फेल हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, पैकेट के फॉर्म में। अब प्रत्येक पैकेट का एनर्जी कितना है, ई इजकल टू एच न्यू है। ठीक है, और एच वहाँ पे एच क्या है, तो एच है 6.626 गुने 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, ये जो एक एक पैकेट का जो एनर्जी है एच न्यू, उसमें एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है, 6.626 गुने 10⁻³ जूल सेकेंड। यही थ्योरी यहाँ पे बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, atoms and molecule could emit or absorb energy only discrete quantity। ठीक है, and not in a continuous manner। ये continuous नहीं है, यानी वेव फॉर्म में नहीं है। और gave the name quanta। एक जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब छोटा छोटा पैकेट है, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, क्वांटा के नाम से जानते हैं। एन है यहाँ पे, क्वांटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा था, इसीलिए इस थ्योरी का नाम यहाँ पे है प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और जब सभी सभी को मिला दिया जाता है छोटे छोटे, तो क्वांटा से क्या बन जाता है, क्वांटम बन जाता है। तो यही है, द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एच आता है, और एच का वैल्यू कितना होता है, 6.626 गुने 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, लाइट जो है वेव नेचर में नहीं है, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में। एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में, और हर एक पैकेट के पास एनर्जी कितना है, ई इजकल टू एच न्यू। कितना है, ई इजकल टू एच न्यू। ठीक है, चलिए, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब जो लाइट है उसका डुअल नेचर है। जैसा कि सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, कर्पलस थ्योरी। यहाँ पे दो तरह के, पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर के। ये पूछा जाएगा आपका एग्जाम में कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट डुअल नेचर में है, एक पार्टिकल में है, एक वेव में है। पार्टिकल में जो अभी बता रहे थे कि छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में है, और ये क्या होता है, ये वेव थ्योरी में। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब देखते हैं क्या थ्योरी है। Max Bell sir called dual nature of light means light we have both nature पार्टिकल एंड वेव थ्योरी। ठीक है, जो आपका लाइट है वो ये बता रहे थे मैक्सवेल सर के द्वारा कि जो आपका लाइट है वो दो तरह के बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर भी बिहेव करता है, और वेव नेचर भी बिहेव करता है। तो इसमें देखते हैं, एक पहला थ्योरी आया था
कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसमें क्या था, द फर्स्ट नोटिसेबल थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन फैक्ट सेड बाय न्यूटन, न्यूटन सर दिए थे। ये क्या बोले थे कि लाइट इज मेड ऑफ मासलेस पार्टिकल्स। ठीक है, कॉर्पस्कुलर देखे होंगे कि छोटा 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 बॉल होता है, छोटा छोटा बॉल होता है, यानी वही पैकेट के फॉर्म वाला छोटा छोटा बॉल होता है। तो मतलब ये इससे लाइट जो है मासलेस, मतलब छोटा छोटा होता है, उसको मासलेस यानी मास को नेक्स्ट लेवल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो किसके जैसा होता है, देखिए ये भी फेल कैसे करेगा जो देखिएगा। लाइट इज मेड ऑफ मासलेस पार्टिकल्स, ये जो लाइट बना हुआ है छोटा छोटा बॉल से मिलकर, इस तरह से जो लाइट आप देखते हैं ना, तो वो बॉल के फॉर्म में, ऐसा बोले थे। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ही सेट एनालॉग ऑफ लाइट विद ए बॉल डेट स्ट्राइक विथ बॉल। जैसे हम लोग मान लीजिए कि बॉल पे बॉल को एक बॉल को दीवाल पे हम लोग बॉल को, कोई भी बॉल जो खेलते हैं बॉल, तो उसको फेंकते तो क्या होता है, बॉल टकरा के रिफ्लेक्ट होता है, बॉल टकरा के क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो उसी तरह से जो आप लाइट में रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो बोले कि जिस तरह से यहाँ पे हम लोग कोई दीवार पे बॉल गिराते हैं तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है, यानी इधर से बॉल मारे तो इधर आ गया। तो लाइट, जो लाइट है वो बॉल से बना हुआ है, इसलिए दीवार पे पड़ता है, यानी कोई भी जो ट्रांसपेरेंट पे बनता है पड़ता है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है, और वो जो नॉन ट्रांसपेरेंट पे पड़ता है तो मैंने क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। लाइट में पड़े होंगे कि लाइट यहाँ पे पड़ा तो वो रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाता है। तो मासलेस से बना, मतलब बॉल से बना हुआ है, छोटा छोटा बॉल से बना हुआ है, तो यही यहाँ पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसा बोले। रिफ्रैक्शन सेट दीज कॉर्पस आर अटैच्ड बाई ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में आप पहले पढ़े ही होंगे। ठीक है, अब फेल फेल क्यों हुआ था, कुड नॉट एक्सप्लेन पार्शियली रिफ्लेक्शन और एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पार्शिएट नहीं कर पाए थे। गिव रॉन्ग प्रिडिक्शन अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में ही इनका मानना गलत था। ऐसे कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ ना, सॉरी माइनस नहीं, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका होता है, तो उस टाइम इनका प्रिडिक्शन क्या था, गलत था। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट कॉर्नर्स। गिव रॉन्ग प्रिडिक्शन अबाउट कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट में भी दिए कि क्या बताए कि जिस तरह से मान लीजिए बॉल में छोटा छोटा बॉल है ना, छोटा छोटा बॉल, तो सभी बॉल अलग अलग कलर का है, इसलिए अलग अलग कलर दिखता है, अलग अलग कलर का दिखता है। ठीक है, जिससे 7 कलर होता है ना, लाइट में कितना कलर होता है, 7 कलर होता है ना, 7 कलर होता है। विजियोर पढ़े होंगे आप। ठीक है, तो वो जो बॉल है तो सबका अलग अलग कलर है, इसलिए अलग अलग दिखाए, मतलब 7 कलर में दिखाते हैं। जो 7 कलर है वो बॉल का अलग अलग कलर होगा। ठीक है, मैंने कुछ बॉल रेड कलर का होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, साइज भी कुछ अलग अलग साइज का होगा। तो ये यानी टोटली इनका क्या था, फेल हुआ। ठीक है, इनका थ्योरी क्या हुआ, फेल हुआ।